शहजाद, अगर मैं बात आपसे शुरू करूं, ये जो चेंज हमें नजर आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन में, ये आपके ख्याल में यही वजह है कि उनको लगता ये है कि गलत फैसले, गलत स्ट्रैटेजी की बुनियाद पे वो एक मुश्किल पोजीशन में आ गए हैं और अब उन्हें कुछ अपने रवैये में तब्दीली लानी है? इज दैट द मेन रीजन यू थिंक? बहुत शुक्रिया फात साहब। फात साहब, पहले तो ये देखना है कि क्या रवैये में कोई वाज़ेह तब्दीली आई है या नहीं, और क्या ये पार्टी की जो लीडरशिप बाहर है इस वक्त उनके रवैये में तब्दीली है या इमरान खान के रवैये में भी तब्दीली है। क्योंकि मैं अभी कुछ देर पहले ये टिकट्स पढ़ रहा था जो आज सहाफियों से गुफ्तगू की है इमरान खान ने, उसमें ठीक है एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर कोई उन्होंने बराह रास्त बात नहीं की, लेकिन इसके अलावा वो जो बातें कर रहे हैं 26 नवंबर के हवाले से और जो इस वक्त उनकी पार्टी के हवाले से वो कह रहे हैं कि मैं आज अखबार पढ़ा और जब आप लोगों से बातें सुनी तो सारा गुडी गुडी लग रहा है और बड़ा अच्छा माहौल लग रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं अपनी पार्टी लीडरशिप पे अदम एतमाद तो नहीं करता, लेकिन मैं हैरान जरूर हूं कि जो इतना बड़ा सानिया हो गया जिसमें हमारे लोगों को शहीद किया गया, लोग लापता हैं, उसके बाद बाहर इतना पुरअमन माहौल है और एक दूसरे के साथ बैठने की बातें हो रही हैं। वो कह रहे हैं कि मैं बड़ा हैरान हूं इस पर। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। बजाय तो लीडरशिप इस वक्त मुज़ाकरात करने के मूड में नजर आती है। एक्चुअली ये जो आप बात कर रहे हैं ये अगेन वैसे जो उनके जो माजी में ट्रेंड्स देखें तो वो उनकी आपस में जो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते रहते हैं, ये उसी ट्रेंड की एक कंटिन्यूएशन नजर आती है। लेकिन जितने भी लोग यानी सलमान अकरम राजा से लेकर शिबली फराज और उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर, वो तमाम एक ही बात कर रहे हैं कि हमें मैंडेट दिया गया मुज़ाकरात का, और फिर इमरान खान साहब कुछ और बात कर रहे हैं। ये आपके लिए कितनी हैरत की बात है? एब्सोल्युटली। देखिए, ये कमेटी इनफैक्ट जो 5 रुकनी है वो भी इमरान खान ने बनाई थी और इनको मैंडेट भी जो है मुज़ाकरात का इमरान खान ने दिया है। और इनफैक्ट जो साफी से गुफ्तगू हुई उन्होंने कहा हम सबसे बात करने के लिए तैयार हैं। तो एक दिन वो बात होती है, फिर आज वो अपने पार्टी के रवैये पे जो है वो हैरान भी है कि कैसे सब कुछ गुडी गुडी हो रहा है यहाँ पर। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कितना देर चलेंगे ये मुज़ाकरात और ये पोजीशन कितनी रहेगी, क्योंकि आज भी उन्होंने कहा कि 15 तारीख को मेरा एहतजाज जो है ना सिविल नाफरमानी का, वो तो हतमी तारीख है। उससे पहले हमारे नई मामला तय हुए, नई मुज़ाकरात हमसे किए या फिर हमारी शराइत नहीं मानी गई, तो वो एहतजाज तो अपनी जगह पे हो ही रहा। कोई दूर दूर तक जो है वो इमरान खान साहब के लिए रिलीफ नजर नहीं आ रहा। फैज अमीन साहब का जो ट्रायल होगा उसमें May 9 का मामला जो है वो जुड़ चुका है, जिसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में जो तमाम जो ताने बाने हैं वो इमरान खान साहब से जाके जुड़ेंगे। तो देन तो फिर जो हकीकत है वो ये है कि तहरीक इंसाफ की मुश्किलों में, इमरान खान साहब की मुश्किलों में इजाफा ही हो रहा है, कोई कमी नहीं हो रही, चाहे मुज़ाकरात हो या ना हो। ऐसा ही है साहब, स्टेटस को है रियासत की जानिब से और इदारों की जानिब से, इमरान खान के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? अगर मुज़ाकरात हो तो कुछ टेम्परेचर थोड़ा बहुत नीचे हो जाएगा, एक माहौल बन जाएगा कि चले ठीक है कहीं ना कहीं मुज़ाकरात हो रहे हैं, बट मुझे भी कोई बड़ी पेशरफ नजर नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल, चले हम छोड़ देते हैं रूल्स ऑफ द गेम बनाने हैं और डेमोक्रेसी को बहाल करना है, इंसानी हकूक को बहाल करना है, वो तो बहुत दूर की बात है। लेकिन शॉर्ट टर्म हुकूमत क्या चाहेगी? हुकूमत ये चाहेगी 9 मई का क्लोजर, जिसपे तहरीक इंसाफ माफी मांगे, वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और हुकूमत क्या चाहेगी? वो चाहेगी कि बार बार इस्लामाबाद की तरफ मार्च करते हैं, एहतजाज करते हैं, ये ना करें, इससे स्टेबिलिटी खराब होती है। लेकिन इसके बदले में तहरीक इंसाफ को क्या मिलेगा? क्या इमरान खान की रिहाई हो जाएगी? बड़ा मुश्किल लगता है। क्या मैंडेट वापस हो जाएगा तहरीक इंसाफ का? वो तो नामुमकिन है, वरना तो फिर ये मामला तो यहाँ तक पहुंचता ही नहीं। तो इसलिए मुझे कोई इसमें बहुत ज्यादा पेशरफ होती हुई नहीं नजर आ रही। तहरीक इंसाफ की बात करने का मकसद सिंपल है कि उनके पास जितने कार्ड थे वो इस्तेमाल हो चुके हैं। लोहा गर्म था जब इलेक्शंस हुए थे, फ्रेश मैंडेट मिला था। तहरीक इंसाफ उस वक्त कभी एहतजाज की बात कर रही थी, कभी पार्लियामेंट के हवाले से वो कह रहे थे कि हम वहां पे बात करेंगे। अब वो टाइम निकल गया है। जो 24 नवंबर का फाइनल कॉल था वो भी खत्म हो चुका है। लेट्स अज्यूम फॉर अ सेकंड कि हम फैज अमीन साहब जो हैं उनको